देख, सबसे पहले हमको देखना है, हम सेंसेशंस टॉपिक पढ़ रहे हैं और सेंसेशंस में भी हम वो वाला सेंसेशंस ले रहे हैं जैसे कि डीप प्रेशर वाला सेंसेशन। जैसे कि तेरे स्किन के लेयर है, तो स्किन को अगर तू हाथ का स्किन को अगर ऐसे डीप टच करेगी, टच करना अलग बात है और एकदम ऐसा ज़ोर से प्रेशर लगा के टच करना अलग बात है। तो जब तू ज़ोर से ऐसा प्रेशर लगाती है तो उसको उस टाइम पे प्रेशर के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो काम करते हैं। अब वो प्रेशर के रिसेप्टर्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं स्किन में, ये देखते हैं। तो ये है हमारी स्किन की पहली लेयर जो होती है एपिडर्मिस। उसके अंदर होती है डर्मिस और फिर थर्ड लेयर होती है सबक्यूटेनियस लेयर। इसमें वो रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं जिसको डीप टच रिसेप्टर्स बोल सकते हैं या फिर प्रेशर रिसेप्टर्स बोल सकते हैं। उनका नाम है पैसिनियन कॉर्पस्कल्स। अब पैसिनियन कॉर्पस्कल का स्ट्रक्चर देख कैसा होता है। ऐसे उनके बाहर ऐसे ओनियन जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं और अंदर वो जो नर्व फाइबर होता है, आप ये देखो, ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन है और एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीथ प्रेजेंट रहती है और फिर यहाँ से वो माइलिन शीथ ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे सिर्फ नर्व अंदर चली जाती है। नर्व सेल अंदर पूरा चला गया है, तो यहाँ पे कोई भी माइलिन शीथ नहीं है। अब अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा मेरे स्किन के सरफेस पे, तो वो प्रेशर डर्मिस से होते हुए एपिडर्मिस से होते हुए डर्मिस से होते हुए सबक्यूटेनियस लेयर में इस पैसिनियन कॉर्पस्कल के पास जाएगा। पैसिनियन कॉर्पस्कल उसको डिटेक्ट कर लेगा और पैसिनियन कॉर्पस्कल उसको डिटेक्ट करेगा तब वो यहाँ पे डिफॉर्मेशन आ जाएगा। डिफॉर्मेशन का मतलब है चेंज इन शेप। तो यहाँ से पहले ये सिग्नल आएगा, फिर और अंदर जाएगा, फिर और अंदर जाएगा, फिर और अंदर जाएगा और फिर ये जो नर्व सेल्स है, ये जो नर्व फाइबर है, इसका शेप चेंज होएगा। शेप चेंज होने को बोलते हैं डिफॉर्मिटी। अब वो डिफॉर्मिटी आ गई। अब वो डिफॉर्मिटी यहाँ से आगे जानी चाहिए। यहाँ इसके आगे क्या है, ये माइलिन शीथ। इसके आगे क्या होगा, फिर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता है ना, एक्सॉन होता है, सेल बॉडी होती है, ठीक है, ये सेल बॉडी होती है, ये पूरा एक्सॉन होता है और फिर ऐसे डेंड्राइट्स रहते हैं। तो यहाँ पे एक्सॉन में कभी कभी माइलिन शीथ भी हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है। तो उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि ये उल्टा बनाया मैंने। ये वाला बाजू जो है ये ऊपर है और ये वाला बाजू जो है यहाँ पे, और इसके नीचे वो वाला पार्ट आएगा सेल बॉडी का। तो ये ऐसे नर्व्स और ये न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन मिलके एक नर्व सेल बनता है और वो नर्व फाइबर बनता है। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है कि जो ये यहाँ पे जो हमारा नर्व फाइबर है उसमें कोई माइलिन शीथ नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक जब पूरा मतलब जब डिफॉर्मेशन होगा तो वो किस फॉर्मेट में होगा, तो मैकेनिकल प्रेशर आया, अब उस मैकेनिकल प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे होगा कि इसका शेप चेंज होगा। शेप चेंज होना मतलब क्या, तो वही जो रेस्टिंग में था, जब कोई प्रेशर नहीं आया था तो बाहर उस सेल, अब हम लोग ये मेम्ब्रेन देख रहे हैं, वो जो हमारा ये जो है ये नर्व फाइबर है, इसको अगर जूम किया तो ऐसा दिखेगा कि ये नर्व फाइबर है और इसकी ये मेम्ब्रेन है। इसको और जूम किया तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, 2 लेयर बाई लेयर्स सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रहता है। अब इसको और जूम किया तो तेरे को ऐसे 2 लेयर दिख जाएंगे, ठीक है। एक ये एक अंदर का पार्ट रहेगा और एक बाहर का पार्ट रहेगा। मैं इस एक सेल मेम्ब्रेन को बोल रहा हूँ, इतना पार्ट, ठीक है। इसको जूम किया मैंने तो इसका ये पार्ट दिख गया, फिर ये आगे जाके ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूरे सेल मेम्ब्रेन को जूम किया। अब मैं इसका सिर्फ इतना पार्ट उठाऊंगा, ठीक है, इतना पार्ट उठाया। अब यहाँ पे देख, जब रेस्टिंग कंडीशन में था, कोई स्टिमुलस नहीं आया था, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर चार्ज नेगेटिव था। क्यों बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव क्यों था? बेसिकली बाहर सोडियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, सोडियम मतलब Na+, और अंदर पोटेशियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, मतलब K+। अब कंसनट्रेशन सोडियम आयन की ज़्यादा थी और पोटेशियम आयन के अंदर कम थी। और ऐसा होता है कि देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज ही है, लेकिन बाहर जो पॉजिटिव आयन्स है वो ज़्यादा है और अंदर जो पॉजिटिव आयन्स है वो कम है। सोडियम आयन्स के कंपेयर में पोटेशियम आयन्स की कंसनट्रेशन जो अंदर है, यहाँ पे 10 होंगे तो यहाँ पे 5 होंगे, यहाँ पे 20 होंगे तो यहाँ पे 10 होंगे। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली अंदर की तरफ कम पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब
जब बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर इनर नेगेटिव है तो उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन जानेंगे। अगर इसका उल्टा हो गया, उल्टा हो जाता है तो उसको डीपोलराइजेशन स्टेट मानते हैं, मतलब कि बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव। और यहाँ से जब वापस पॉजिटिव बाहर चला जाता है और अंदर नेगेटिव हो जाता है तो उसको रिपोलराइजेशन स्टेट बोलते हैं। अब होगा क्या, जब हमारे पास सिग्नल आएगा तो ये रेस्टिंग कंडीशन में था पहला नर्व सेल जब रेस्टिंग कंडीशन में था, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। अब इसमें सिग्नल आया और इस नर्व सेल को टच किया। अब होगा क्या कि बाहर के 3 सोडियम आयंस अंदर आएंगे, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप से, और अंदर के 2 पोटेशियम आयंस बाहर जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो 3 अंदर आए 2 बाहर गए, 3 अंदर आए 2 बाहर गए, बैलेंस बिगड़ गया ना। 3 अंदर आते 3 बाहर जाते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यहाँ से 3 अंदर आए, 3 पॉजिटिव चीज़ें बाहर आई और यहाँ से 2 ही पॉजिटिव चीज़ें बाहर गई। इसका मतलब यहाँ ये वाला जो एरिया है, बाहर वाला एरिया, इसमें पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। देख 3 अंदर आ रहे हैं तो इस अंदर वाले एरिया का तो फ़ायदा है, लेकिन 2 अगर अंदर से 2 ही जा रहे हैं, इसका मतलब बाहर वाले एरिया का नुकसान है। नुकसान कैसा कि उनको एक पॉजिटिव चार्ज कम मिल रहा है। इसका मतलब इवेंचुअली जब ऐसे बहुत सारे सोडियम पोटेशियम पंप 3 अंदर सोडियम भेजेंगे और पोटेशियम बाहर भेजेंगे 2, तो बाहर का टोटल चार्ज बन जाएगा लेस पॉजिटिव, डेट इज़ नेगेटिव, एंड अंदर का ज़्यादा बन जाएगा पॉजिटिव। तो वो स्टेट को हम लोग बोलेंगे डीपोलराइजेशन स्टेट। डीपोलराइजेशन स्टेट कब होगा, जब अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन हो जाएगी और पोटेशियम आयन की बाहर हो जाएगी। अब सोडियम पोटेशियम पंप ने ये तो करा दिया कि बाहर का जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन थी उसमें से 3 अंदर भेजे और पोटेशियम आयंस 2 बाहर भेजे। इस कंडीशन में भी क्या होगा कि कुछ केसेस कुछ पोटेशियम आयन अंदर बचे होंगे, इसको भी वो सोडियम पोटेशियम पंप बाहर फेंक देगा, ठीक है। उसको फेंकने के बाद अभी एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि पूरा अंदर नेगेटिव 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 हो गया है, सॉरी पूरा अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया क्योंकि सारा सोडियम आयंस अंदर आ चुके हैं और सारे पोटेशियम आयंस को बाहर भेज दिया, इसके लिए पूरा बाहर नेगेटिव नेगेटिव हो गया है। बाहर नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि सारे पोटेशियम आयंस बाहर फेंक दिए गए हैं और वो भी पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू सोडियम आयंस, और वो सोडियम आयंस ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बना रहे, मतलब कंसंट्रेशन पोटेशियम आयंस की कम है एज़ कम्पेयर टू, अरे फोकस कर ले, हाँ, एज़ कम्पेयर टू सोडियम आयंस। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज अंदर है, तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज अंदर होने की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर कम पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइज स्टेट। अब डीपोलराइज स्टेट से क्या होगा कि डिफॉर्मेशन आएगा। पहले हमारी जो मेम्ब्रेन थी वो रेस्टिंग में थी, ठीक है। अब उसमें सिग्नल आ गया तो वो डिफॉर्मेशन हो गया, चेंज हो गया उसका शेप, मतलब अंदर का पॉजिटिव अभी अंदर का नेगेटिव, अंदर नेगेटिव अब पॉजिटिव में बदल गया है, बाहर का पॉजिटिव अब नेगेटिव में बदल गया है। तो दिस रिजल्ट्स इन द चेंज इन स्टेप और चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। शेप कैसे चेंज होगा एग्जैक्टली ये तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन वी कैन कंसिडर कि अगर चार्जेस एक्सचेंज हो रहा है तो शेप भी चेंज हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना माइंड में रख सकते हैं। अब क्योंकि अंदर का चार्जेस चेंज हो गए तो हम मानते हैं कि शेप भी चेंज हो रहा है, ओके। अब क्या इसको प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन स्टेट में ही रखेंगे? कभी तो ऐसा होगा कि इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में रेस्टिंग फेज में जाना पड़ेगा। कभी तो मैं उस स्किन के ऊपर से अपना प्रेशर हटाऊंगा, तो उस टाइम पे यहाँ का जो सोडियम पोटेशियम पंप है जो बेसिकली काम क्या करता है, पोटेशियम और सोडियम आयंस को अंदर बाहर करना, वो क्या करेगा कि अब यहाँ से ये जो डीपोलराइजेशन आया था, अब इस डीपोलराइजेशन को वो वापस नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा और उस नॉर्मलाइजेशन को कहते हैं रीपोलराइजेशन, मतलब वापस से रेस्टिंग फेज की कंडीशन को ही लेके आना। अब ये जो डीपोलराइज स्टेट है हमारे नर्व फाइबर का, उसमें क्या होगा कि अंदर तो पूरा सोडियम भर गया, अब इस यहाँ की से 3 सोडियम को लेगा और बाहर फेंक देगा, और बाहर के 2 पोटेशियम को वो लेगा और अंदर लेके आएगा। वापस उसने वही चीज़ करना शुरू कर दी। अब
वो अंदर पोटेशियम आयन को भरता जाएगा और बाहर सोडियम आयन को भरता जाएगा। एक टाइम में बाहर वापस से पूरे सोडियम आयन भर जाएंगे और अंदर पूरे पोटेशियम आयन भर जाएंगे। और ये वैसे ही सिमिलर स्टेज आ जाएगी जब बाहर पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर नेगेटिव हो जाएगा। एंड दिस विल बी एज सिमिलर एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये इसको हम रिपोलराइजेशन स्टेट बोलेंगे। अब ये क्यों समझाया, क्योंकि ये जो पैसिनियन कॉर्पस्कल है इसमें अंदर जो हमारा नर्व फाइबर है इसमें सिग्नल आता है, ठीक है। सबसे पहले उसके ओनियन के वो कॉर्पस्कल्स के थ्रू सिग्नल आता है। पहले इस कॉर्पस्कल्स में सिग्नल आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। अब इसको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लोग इसके टिप पे यहाँ पे इसको डिटेक्ट हुआ सिग्नल। अब वो आगे कैसे भेजेगा, तो यहाँ वो रिपोलराइज करेगा, फिर आगे भेजेगा, तो उसके लिए वहाँ पे उसको डीपोलराइज करना पड़ेगा। जैसे कि ये पूरा सिग्नल है, तो यहाँ पे सिग्नल आया, तो यहाँ पे सिग्नल आने की वजह से यहाँ पहले चार्ज क्या था, नेगेटिव था अंदर और पॉजिटिव था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा इस वाले एरिया में सिर्फ देख रहे हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ही चार्ज आगे पास ऑन होगा धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और ये यहाँ के सोडियम पोटेशियम के जो पंप्स थे इन्होंने रेस्टिंग से डीपोलराइजेशन स्टेट में लेके आ गए। अब ये धीरे धीरे ऐसे 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 आगे भेजता ही जाएगा। पूरा नेगेटिव था, पूरा बाहर पॉजिटिव था। फिर जैसे सिग्नल इस एरिया में गिरा तो ये थोड़ा सा जो एरिया है वो डीपोलराइज हो गया। अब वो डीपोलराइज हो गया तो वो धीरे धीरे आगे की कंडीशंस को भी जो रेस्टिंग में थी उसको डीपोलराइज करेगा। तो यहाँ पे वापस जो कंडीशन रेस्टिंग में थे उसको, जो पूरा नर्व फाइबर रेस्टिंग में था, मेरा मतलब है कंफ्यूज मत हो कि ये पूरा नर्व फाइबर है, समझ, ठीक है। ये पूरा नर्व फाइबर रेस्टिंग में है, रेस्टिंग कंडीशन में है, ठीक है। रेस्टिंग कंडीशन में है तो बाहर कौन सा चार्ज होएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अंदर कौन सा होगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। दिख रहा ही नहीं है यार, क्या इंसान हो, ठीक है। अब समझो कि सिग्नल आया, यहाँ से मुझे प्रेशर फील हुआ, प्रेशर डिटेक्टेड हुआ। अब क्या होगा कि एकदम से सारा पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं बनेगा। एक साइड पे यहाँ इस पूरे मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप्स लोकेटेड होंगे। यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। तो सिग्नल यहाँ पे आया है ना, तो ये दोनों ही एक्टिवेट होंगे। यहाँ से आगे ले जाने का काम अपने आप होगा। कैसे, पहले ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वही नेगेटिव बाहर बनाएगा और अंदर पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। बाकी का एरिया सेम ही रहेगा, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। ये वाला एरिया डीपोलराइज हो गया अभी, हाँ, और ये वाला एरिया पोलराइज्ड ही है, सॉरी रेस्टिंग में ही है। अब जब यहाँ के जो रिसेप्टर्स है वो नोटिस करेंगे कि भाई यहाँ का कंसंट्रेशन अलग हो गया है, तो वो भी अपने आप जो बाहर का सोडियम है उसको अंदर भेजना शुरू करेंगे और अंदर का पोटेशियम है उसको बाहर लाना शुरू कर देंगे। 3 सोडियम अंदर आएंगे, 2 सोडियम बाहर आएंगे। फिर धीरे धीरे करके ये वाला एरिया भी पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये वाला एरिया तो पॉजिटिव ही था, ये वाला एरिया नेगेटिव, अब ये वाला एरिया भी नेगेटिव बन चुका होगा और ये वाला पॉजिटिव। ये वाला एरिया बचेगा जिसमें अंदर नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ की सोडियम और पोटेशियम जो चैनल्स है, जो पंप है, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वो देखेंगे कि यहाँ पे देखो नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब हमें भी सोडियम आयंस को अंदर भेजना चाहिए, तो भेज देंगे। फिर पोटेशियम आयन को बाहर खींचना चाहिए तो खींचे लेंगे। और ऐसा करके करके पूरी जो मेम्ब्रेन है वो एक साथ में अंदर पॉजिटिव बन जाएगी और बाहर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं डीपोलराइज स्टेट। अब यहाँ पे इसका शेप चेंज हो जाता है। जब ये चेंज हो जाता है ना, क्या बोलते हैं इसको, जब चार्जेस चेंज हो जाता है तो शेप चेंज हो जाता है। और धीरे धीरे करके ये पूरे कॉर्पस्कल में, जो ये पूरा कॉर्पस्कल था, जैसे अभी मैं इसको लैटरल बना रहा हूँ, ऐसा कॉर्पस्कल था,
इससे वो नर्व फाइबर निकली, ठीक है, ये पूरी नर्व फाइबर निकली और ये माइलिन शीथ है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉर्मिटी यहाँ से लेके यहाँ तक ये खेल होगा। धीरे धीरे पूरी नर्व फाइबर नेगेटिव, अंदर से नेगेटिव हो जाएगी और अंदर से पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर से नेगेटिव हो जाएगी। जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचेगी, अब उसको यहाँ पे मतलब यहाँ पे पहुँचेगी माइलिन शीथ के पास, माइलिन शीथ के एकदम पास, तो उसको मिल जाएंगे वोल्टेज गेटेड चैनल। अभी उसको ये सब चीज़ें करने का, झमेला करने का ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही वहाँ पे सिग्नल आएगा, रेस्टिंग से यहाँ पे डिपोलराइजेशन होगा, वो डायरेक्ट जंप करेगी नेक्स्ट नोड ऑफ रैंगवियर तक, और फिर वहाँ से वो डायरेक्ट जंप करेगी उसके नेक्स्ट नोड ऑफ रैंगवियर तक। और ऐसे करते जब तक रोड ऑफ रैंगवियर ख़त्म नहीं होता तब तक सिग्नल चला जाता रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकली मतलब इस फॉर्मेट में चीज़ें प्लेस हो रही थी, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल ट्रांसफ़र ऑफ इम्पल्स। और यहाँ से यहाँ तक जंपिंग वे में जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड ट्रांसफ़र ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो यही सिखाया था। अब यहाँ पे ये डीपोलराइजेशन स्टेट में इसने अटेन कर लिया है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि अब जब तू प्रेशर निकाल देगी तो वो वापस उस कंडीशन में रिटर्न जाना चाहिए। तो कब जाएगा रिटर्न? वो जाएगा जैसे ही डीपोलराइजेशन स्टेट कैसा था, अंदर सारा पॉजिटिव भर गया था और बाहर नेगेटिव था। अब जैसे मैंने टच निकाल दिया, ओके, मतलब मैंने डीप प्रेशर निकाल दिया, सेंसेशन से भी ख़त्म हो गया मेरा, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ना, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो इसका मतलब शॉर्ट लिव्ड का मतलब अब ये वापस से ये चीज़ों को रिवर्स करने लगेंगे। जो सोडियम अंदर ज़्यादा था उन लोगों ने 3 सोडियम उसको बाहर बुला लेंगे और 2 सोडियम बाहर से अंदर बुला लेंगे, और फिर इवेंचुअली ये पूरा प्रोसेस धीरे धीरे करके पूरे नर्व फाइबर में फैलेगा और पूरा नर्व फाइबर वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाएगा, जहाँ पे अंदर नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है। अब मैंने अपने हिसाब से जितना समझाना था मैंने वो समझा दिया। अगर फिर भी नहीं समझा तो मैं एक लेक्चर भेजता हूँ, वहाँ से देख लेना।